सभी साथियों का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, आंसर की प्रकरण और 6800 चयन सूची को लेकर के लगातार कुछ अपवाद व कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें कुछ बिंदुवत चीज़ें हैं, जैसे अचयनितों के द्वारा लगातार कटाक्ष करने का प्रमुख कारण क्या है, जो आपकी लखनऊ हाईकोर्ट बेंच जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी की जो प्रेजेंट टाइम में 6800 चयन सूची को लेकर के जो केस पेंडिंग उसको सुना जा रहा है और उसको लेकर के क्या कटाक्ष है। साथ में उत्तर कुंजी प्रकरण में कोर्ट आदेश के बाद बेसिक में हलचल क्यों है, क्योंकि 6800 केस में जो है आरक्षण मानकों के साथ होगा डिसीजन, क्यों डिसीजन होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 6800 चयन सूची को लेकर के आपके मुद्दों को सुनने वाले जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी की जो आप सभी लोगों के संघर्ष की कहानी को कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हिंदुस्तान में जो है 22 सितंबर 2022 की एक बहुत बड़ी अपडेट खबर है, जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ पढ़ सकते हैं, न्यायाधीश ओम प्रकाश शुक्ला जी जिले के एक धर्मनिष्ठ कृष्ण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह पहली पीढ़ी के अधिवक्ता होने के साथ ही संयोग से जनपद बहराइच के पहले व्यक्ति हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। शहर के किसान पीजी कॉलेज से स्नातक के दौरान वह छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। अपने हौसलों पर देने के लिए उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की वर्ष 2003 में यूपी बार काउंसिल में पंजीकृत होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के समक्ष अभ्यास शुरू किया। दिल्ली में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय व दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। वर्ष 2016 में उनकी प्रोन्नत तक भारत सरकार के लिए ग्रुप ए के वकील और सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ पैनल में भी रहे। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एनडीएमसी के स्थायी वकील और केंद्रीय संगठन केवीएस के स्थायी वकील हैं। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एनएचपीसी, टीएचडीसी, ओएनजीसी, गेल व सेल का प्रतिनिधित्व किया। और साथ में आप देख सकते हैं ओएनजीसी गेल प्रतिनिधित्व किया। वह संवैधानिक, आपराधिक, सिविल, अपीली पक्ष में कई महत्वपूर्ण मामलों में गुजरात उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष भी पेश हुए हैं। इन्हीं अनुभवों व कानून की दक्षता के चलते भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 1 अगस्त को ओम प्रकाश शुक्ल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उनसे करीबी मित्र बताते हैं कि न्यायाधीश ओपी शुक्ल प्रखर व्यक्तित्व के धनी या सफलता पूरे जिले में एक गौरव करता है। तो ये था आप सभी लोगों के लिए जो आपके जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं उनके संघर्ष का पूरी दास्तान, यानी उनके कैरियर के बारे में। तो जो लोग कह रहे हैं कि जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी आरक्षण मानकों को पूरा करते हुए डिसीजन नहीं दे सकते हैं और अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है, तो वो सही बात है। उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई मुहिम के द्वारा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बेंच में जो मैटर सुने जा रहे हैं सभी को सुनने के बाद ही मामला डिसाइड होगा। अचयनितों की तरफ से लगातार कटाक्ष किया जा रहा है कि 6800 चयन सूची को लेकर के सरकार ने गोपनीय ढंग से जो है जस्टिस से मिल करके तैयारी कंप्लीट कर ली और सरकार ने एग्रीमेंट दे करके 6800 पर फैसला ले लिया है। तो ये सब सारी चीज़ें अभी निराधार हैं, क्योंकि ये उनके मन की आशंका है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जो भी एग्रीमेंट हैं वो सरकार के आगे फेल होने वाले हैं। इसी को लेकर के वो लगातार जो हैं उनमें खलबली मची हुई है कि क्या हो सकता है कोर्ट से डायरेक्शन। ऐसा उनको लग रहा है कि अब उनके साथ कोई बड़ा न्याय नहीं होगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसी को लेकर के उनमें ज़्यादातर हलचल मची हुई है। ऐसा कुछ भी जर्नल वाले साथियों में मचा हुआ, उनको भी ये परेशानी लग रही है कहीं कोर्ट से ये डायरेक्शन ना हो जो गलत चयनित हैं स्पेशली जर्नल के, उनको बाहर कर दिया जाए, जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे जो कहेंगे कोर्ट के आर्डर को लेकर के डबल रिजर्वेशन वगैरह की बात किए हैं बराबर, तो उस पर कहीं उन पर भी ना भारी पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ सभी को डर सता रहा है कि कोर्ट से क्या आदेश हो सकता है। तो लगातार अब कोई मामला नहीं बन रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं हो पा रहे हैं, तो सीधे सीधे बेंच को जो है अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोई भी जस्टिस ऐसा कोई भी आदेश नहीं पारित करेगा जो विशेष एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचा रहा हो, क्योंकि सरकार ने पहले ही एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचा करके इतनी बड़ी विसंगति खड़ी की है, जिसके बाद ये 6800 चयन सूची उसी विसंगति का बेस बना कर आई है। और अब किसी भी बेस पर ये नहीं चाहेगी सरकार की कोर्ट से भी ऐसा डायरेक्शन हो जो आगे लोग सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में जा करके इस मामले को और उलझाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर कुंजी में सरकार जिस प्रकार से मुंह की खा के आई है अब कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को पता है एसएलपी डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट से, और कल ही जो साथियों की तरफ से बहुत बड़ा
बड़ा एक्शन लिया गया। याचिका डाली गई थी अवमानना, उस पर भी आदेश आ गया कि एक समय दिया गया है 1 मंथ का पीएनपी सचिव को कि आप या तो प्रस्तुत होकर के इसको कंपाइल कीजिए और जल्द से जल्द इसको हल कीजिए। तो यानी बेसिक में हलचल तय स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कल का जो आदेश है उससे पीएनपी सचिव को प्रभावित हो रहे हैं और स्पेशली बेसिक शिक्षा विभाग हो रहा है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तैयारी चालू है कि उत्तर कुंजी को लेकर के जितनी जल्दी हो सके इसको हल किया जाए, क्योंकि अब समय है नहीं। 1 से 31 दिसंबर आप मान सकते हैं कि इसी पीरियड में उत्तर कुंजी के मामले को हल करना है, जो समय का प्रभाव कह रहा है कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसी के अंतर्गत आप सभी लोग देख सकते हैं 6800 केस जो है वो डिसाइड होगा 6 तारीख में। आप सभी लोगों को पता है सुनवाई है और उसी में यह मामला डिसाइड हो सकता है। 1 या 2 डेट में मामला सुनवाई के बाद सुरक्षित हो जाए और 1-2 दिन में इस पर बड़ा फैसला आ जाए। जैसा कि सभी साथी कह रहे हैं कि अचयंतों को कुछ नहीं मिलेगा या किसको क्या मिलेगा, तो स्पष्ट रूप से अभी के जो मानक कह रहे हैं और आप सभी लोग देख सकते हैं जनरल की तरफ से बहुत सारे आरक्षण को लेकर के, डबल रिजर्वेशन को लेकर के आर्डर दिए गए हैं। सरकार इसी तैयारियों में जुटी हुई है कि जितने भी आरक्षण के जो आर्डर हैं या अगर चयंतों के पास हैं तो वो कोर्ट में लाएं, या सरकार अपनी तरफ से सारी चीज़ें उपलब्ध करा रही है। और यहाँ पर ब्रीफिंग स्पष्ट रूप से जो है मीटिंग हो रही है और अगले आपकी डेट जो है उसमें जो है पीएनपी की तरफ से बहुत बड़ा डाटा सचिव जो है मुलाकात किए थे आपके जो है भसीन सर से, और साथ ही में आप सभी लोगों को पता है लगातार मीटिंग हो रही है विभाग में। अब उत्तर कुंजी पर जो मामला आदेश आया उसको लेकर के बड़ी हलचल जारी है, क्योंकि अब जल्द ही उसको नियुक्त के रूप में बदलना है और इसी के लिए कितनी जल्दी गुणांक, मेरिट और सब कुछ डिसाइड हो, इसके लिए 6800 केस डिसाइड होना बहुत जरूरी है। जैसे ही 6800 केस डिसाइड होगा सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, चाहे उत्तर कुंजी से जुड़े हुए मामले हों चाहे आपका 6800 केस को लेकर के हो। तो आरक्षण मानकों के साथ ही इस मुद्दे का हल किया जाएगा, स्पेशली 6800 केस का। तो जो भी साथी परेशान है कि 6800 केस में क्या होने वाला है, तो 6800 चयन सूची से संबंधित साथियों के लिए बहुत ही स्पष्ट न्यूज है कि उनको जरूर नियुक्ति मिलेगी और किसी को याची लाभ या कोई चीज़ें कंसीडर मिलेंगी। तो अगर उनका लोकस बनता है और अगर सरकार को लगता है कि ये मामले आगे उलझा सकते हैं तो उनको कंसीडर करने की बात कही जा सकती है। लेकिन अभी भी ये हो सकता है क्योंकि 27-21% मिलने को रहा नहीं और जनरल को अपनी लॉबी बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। हो सकता है कि उनके जो गलत चयनित हैं उनको निकालने को लेकर के बेस विभाग की तैयारी ना हो जाए, जिससे जो है अपने आप को बचा ना सके। इसी का बेस बनाकर और डबल और ट्रिपल रिजर्वेशन पर कई सारे मुद्दों को लेकर के 1 से 1.5 घंटे की जो बहस की है उसका यही नतीजा है कि कैसे न कैसे कहकर जनरल की जो भी गलतियां हैं सरकार छुपा सके और वो छुपा सके। इसी को लेकर के डायरेक्शन आप सभी लोगों को पता हो सकता है। तो आप सभी लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, 6800 केस पर 6800 चयन सूची को लेकर ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि सरकार को ये स्पष्ट रूप से पता है अगर 6800 चयन सूची के विपरीत निर्णय जाता है तो नतीजा शिक्षक भर्ती पर भी बड़ी समस्याओं के बादल तैयार हो जाएंगे। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसकी भर्ती की पूरी भर्ती निरस्त हो और वो किसी कटघरे में आए। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सुनवाई को लेकर के, आपकी नियुक्ति को लेकर के। आप इन चीज़ों को सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कृपया हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा और जो भी साथी आपके संबंधित उनको भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इसी आशा के साथ मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।